हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर चल रही खींचतान पर कुमारी सैलजा ने आज चुप्पी तोड़ी है। हिसार पहुंचे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने लिस्ट की घोषणा में हो रही देरी पर प्रतिक्रिया दी और बताया कि उम्मीदवारों के नाम पर सहमति आखिर क्यों नहीं बन पा रही है। सैलजा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है और यहां हर नेता अपनी बात पूरे तर्कों के साथ रख सकता है और रखता भी है। उम्मीदवारों के चयन में भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी है। अब आखिरी फैसला हाईकमान ही लेगा। हरियाणा में जो टिकट की घोषणा जो नहीं हो पा रही कांग्रेस की तरफ से, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि आम सहमति नहीं बन पा रही है। जो एसआर के जो नेता हैं और जो हुडा के जो पक्ष है उनका आपस में सहमति नहीं बन पा रही है और प्रत्याशियों की। देखो, मीडिया में एसआर के ये सब क्रिएशन की जाती हैं, लेकिन सबको अपना पक्ष रखने का एक अधिकार होता है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, नेशनल पार्टी है। अपना अपना पक्ष जो नज़र में होता है वो सब रखते हैं। फिर पार्टी अपना भी जायज़ा लेती है, सर्वे होते हैं, नीचे से पूछते हैं और कई तरह की बातें, समीकरण बैठाने होते हैं, तो उसी के तहत फैसले होंगे। मैं नहीं समझती कि इसको केवल इस बात से देखा जाए कि कौन सा क्या ग्रुप है। ग्रुप वगैरह तो देखो हर जगह चलते हैं, हर पार्टी में होते हैं। सब अपने अपने काम के लिए, अपने प्रभाव के लिए अपनी बात रखते हैं। हम सब रखते हैं। सेल हो रही है, क्या इससे नुकसान नहीं हो रहा है? मैं नहीं समझती कि नुकसान इतना फाइनली होगा, लेकिन इतना लेट होना भी थोड़ा टाइम से हो जाए तो अच्छा ही। सिरसा लोकसभा में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अशोक तंवर, उन्होंने आपको लेकर के बयान दिया है, कटाक्ष किया है कि कुमारी सैलजा कई साल पहले एक सर्वे को देख करके सिरसा छोड़ करके भाग गई थी, अब वो वापस लौट रही हैं, ऐसा क्यों? देखो, मैं किसी के साथ आज तक, और मेरा कुछ समय तो हो ही गया राजनीति में, कुछ दशक हो गए हैं, कभी मैंने किसी की पर्सनल टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं की, ना मैं खुद किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करती हूँ और ना करूँगी। दरअसल कुमारी सैलजा का नाम सिरसा लोकसभा सीट पर सबसे आगे चल रहा है और यहां से कुमारी सैलजा की टिकट भी तकरीबन फाइनल हो गई है। आज हिसार में कुमारी सैलजा से सिरसा से चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सिरसा से लगभग आपका फाइनल है, आपके कार्यकर्ता तो वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। कुमारी सैलजा यहाँ से लोकसभा उम्मीदवार हुई। अब हाईकमान की लिस्ट जब आएगी उस समय पता चल जाएगा सबको। आप मुझे जानते हैं कि मैं कभी पार्टी की लाइन से बाहर निकलकर कुछ कहना, खास तौर से मीडिया में, पब्लिक में, मैं उचित नहीं समझती हूँ, लेकिन काम तो हमने करना ही है और हमारे लोगों ने भी, और वो कर ही रहे हैं। लेकिन आपके सपोर्टर्स ने लिस्ट आने से पहले ही कुमारी सैलजा को प्रत्याशी घोषित के पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर वायरल। ये तो लोगों का प्यार है। उधर कांग्रेस की लिस्ट में हो रही देरी पर भाजपा व विरोधी दलों के नेताओं द्वारा किए जा रहे हमले पर भी सैलजा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास न तो उम्मीदवार थे, न ही कोई नेता। ये तो वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाजपा कहती भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कहीं न कहीं घबराहट में इस कारण से देरी कर रही है, लिस्ट आउट कर रहे हैं। ऐसा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घबराहट तो भारतीय जनता पार्टी की साफ सामने आ गई जब इन्होंने जिस प्रकार से अपने मुखिया को बदला। एकदम ऐन मौके पर चुनाव सर पर आ गया तो मुख्यमंत्री को बदला गया। स्टेट में आज के दिन किसी को ये मालूम नहीं है कि कौन देख रहा है, कौन इंचार्ज है, कौन चुनाव लड़वा रहा है। तरह तरह की बातें हैं। शासन प्रशासन पहले ही कमज़ोर था और अब तो बिल्कुल ठप हो चुका है। मैडम, बीजेपी लगातार कह रही कि 400 पार का दावा कर रही है, कह रही कि जनता जो है मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी। उनके दावे आप कैसे देखते हैं? दावे तो बहुत देखे हमने, 75 पार के दावे भी देखे और आज मुझे लगता है खुद इनको एहसास होने लगा है जब पहले चरण का चुनाव हो चुका है देश में, उसमें जो लोगों की बातें सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने असलियत को, लोगों की असलियत को पहचाना नहीं। लोगों के ऊपर, लोगों की बात सुनने की बजाय लोगों के ऊपर थोपने का कार्य इन्होंने हमेशा किया। जुमलेबाजी हर रोज़ नहीं चल सकती है। असलियत आप देखेंगे इस चुनाव में 7 चरण में
हर एक चरण में आप बदलाव देखते रहेंगे। 400 पार क्या, 370 क्या, कुछ क्या, आखिर में बहुत इनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। नतीजों का इंतजार कीजिए। बता दें कि कुमारी सैलजा ने इस मौके पर भाजपा के 400 वाले नारे पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यही भाजपा 2019 के विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दे रही थी और अब 400 पार का नारा लगा रही है। जिस तरह पहले वाले नारे की हवा निकली थी, उससे भी बदतर हालत 400 वाले नारे की होने जा रही है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।